ठीक हो गया। उसी तरह हमने जो नेम लिखा था, नेम लिखने के बाद जो है वो हमने उसके बाद जो है अपना वो डिटेल दिया, फ़ोन नंबर वगैरह दिया। उसके बाद जो है हमने इसको प्रोफाइल पिक्चर और इसका बैनर जो है सेलेक्ट किया। ठीक है। इसके बाद जो है व्हाट्सअप का नंबर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो सिंपली हम क्या करेंगे कि जिस तरह हमने नंबर अपना दिया है, ठीक है, उसी तरह जो है वो नंबर ऐड करेंगे और गेट कोड करेंगे। तो गेट कोड करेंगे 43045। ये 5 हिस्सों का जो है वो आपको कोड आ गया। ठीक है, इसको हम कंफर्म करेंगे। ये आपका व्हाट्सअप का नंबर जो है इसके साथ ग्रुप के साथ जो एसोसिएट हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और फ्रेंड्स को इनवाइट करना तो इनवाइट फ्रेंड करेंगे। इनवाइट फ्रेंड जो है वो उसको अगर करेंगे तो सिलेक्ट ऑल, सबको इनवाइट कर देंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी करना चाहते तो इसको स्किप कर देंगे सिंपल। नेक्स्ट करेंगे। पेज नोटिफिकेशन मैंने आपको कहा था इसको ऑन रखना है, और ये ईमेल और प्रमोशनल ईमेल जो है इसको आप बंद रखेंगे। अगर इसको ऑन कर भी लेंगे तो आपको फिर ईमेल्स आती रहेंगी फेसबुक की तरफ से। अगर लेना चाहते हैं तो ठीक है, इसमें ये कि कुछ गाइडेंस भी आती रहती है, अगर यूज़ करना तो कर सकते हैं। तो डन कर देंगे। तो ये आपका पेज जो है वो क्रिएट हो गया आपके सामने। यहाँ पे हम जो है वो अपनी पहली पोस्ट जो है क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो एक्शन बटन हमने ऐड नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखें ये जो है राइट अ वेलकम पोस्ट, और उसके बाद जो है वो ऐड एन एक्शन बटन का ये लिंक जो दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐड एन एक्शन बटन, और हम जो है इसे सिंपल जो है वो सेंड मैसेज वाला जो है ऑप्शन ये देने के बाद इसे नेक्स्ट कर देंगे। ये ग्रुप ठीक है, ओके, सेव कर देंगे इसको। और यहाँ जो है हम अपनी पहली पोस्ट जो है वो ऐड करेंगे। जिसका बैनर डिज़ाइन, अगर मैं बैनर डिज़ाइन को ही लेके चलता हूँ। गेट अ कूल बैनर डिज़ाइन, बैनर नहीं यहाँ पे लिखते हैं हम पोस्टर डिज़ाइन और योर कॉन्टैक्ट अस नाउ। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, अपनी जो गिग्स थी इसमें से, जैसे ये बैनर डिज़ाइन की गिग है, इसका मैं लिंक कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर देंगे। लिंक मैंने आपको बताया था कि जब हम अपनी प्रोफाइल को जो है वो यूज़र नेम से ओपन करते हैं। ठीक है, जिस तरह हम डैशबोर्ड पे आने के बाद यूज़र नेम को क्लिक करते हैं तो ये प्रोफाइल हमारी शो कराता है। यहाँ पे जो हमारी गिग्स हैं ये शो करवा रहा होता है। ठीक है, इन गिग्स में से डायरेक्टली ये जो शेयर का बटन छोटा सा बना हुआ है, ठीक है, आइकॉन शो हो रहा है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपको जो है वो डायरेक्टली वो शेयरिंग लिंक्स जो है वो दे देगा। ठीक है, यहाँ से आप शेयरिंग लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो है वो ये पोस्ट एक तैयार है, हम इसे पोस्ट करेंगे। अच्छा, ये पोस्ट के ऊपर क्या रहा है कि कोई बटन ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐड बटन जो हमने ये किया था। ठीक है, ये हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया, ये पोस्ट आपकी जो है वो आपके सामने। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको सिंपली जो बूस्ट पोस्ट करेंगे। बूस्ट करने के बाद जो है आप इसे प्रमोट पे चले जाएंगे। ठीक है,
आसिफ भाई बस, ये अथेंटिकेशन सारी जो है वो आपके फ़ोन को जो है वो फ़ोन के साथ वो चेकिंग कर रहा है, ठीक है, आपके सारे जो पेज की उसको अथेंटिकेट करने के लिए, यानी कि उसको जो है वो वेरीफाई करने के लिए आपका फ़ोन इसके साथ उसने अटैच किया है, ठीक है। उसके बाद जो है आप ऑडियंस सिलेक्शन, ठीक है, ऑडियंस सिलेक्शन के ऑडियंस कौन सी एज से कौन सी एज तक जो है वो इसको देखेगी, ठीक है। आप जो है वो इसे 30 ईयर्स के अबव जो है वो लगाएंगे। राइटर जो होते हैं, जो जिस तरह के मतलब एड डिज़ाइन में लगा रहा हूँ कि बैनर डिज़ाइन प्रमोशन के लिए, ठीक है, उसकी बुक प्रमोशन के लिए, तो यहाँ से मैं 30 या 35 ईयर से स्टार्ट करता हूँ। इसमें वुमेन भी है, मैन भी है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोकेशन जो है वो यहाँ पे लगाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स की। यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इसके अंदर मज़ीद भी आप जो है वो इसके जो सिटीज़ हैं वो चुन सकते हैं, जिसके ऊपर जो है वो कम मतलब कि वो आपको चार्जेस लगेंगे। लेकिन ये है कि इसमें अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को तमाम को कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा फिर आपको रीच जो है मिल जाती है। ठीक हो गया, इसके सेव ऑडियंस कर लेते हैं। तो यहाँ जो हम लिखेंगे ठीक है, जो बुक बुक पब्लिशिंग है उनको दिखा दिया, राइटर, किड्स बुक,
उसकी यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट जो है वो ये फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, आपका ऐड जो है वो फिर आप इसके बाद जो है पब्लिश करेंगे, और ये आपका ऐड जो है वो रन हो जाएगा, और आप इसके अंदर जो है वो जो भी बंदा आपकी पोस्ट पे आएगा इस पोस्ट पे आने के बाद जो है वो डायरेक्टली आपके ऐड पे आएगा, ऐड पे आने के आपके पेज पे आएगा। वो पेज के ऊपर अगर आपने और भी अपनी सर्विसेज जो है वो पोस्ट लगाई होंगी उनको भी देखेगा। ठीक है, और अगर इसमें इंटरेस्टेड होगा तो वो डायरेक्टली आपसे जो है वो या कॉल ना को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, या जो है वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जिस तरह लिंक भी दिया हुआ है फाइवर का, या फिर वो फाइवर पे जो ना रीडायरेक्ट होके फाइवर पे चले जाएगा, फाइवर पे जाके आपसे कांटेक्ट करेगा कि मैं ये जो है अपनी बुक के लिए जो है वो बैनर बनाना चाहता हूँ, ये जो भी। लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है कि पहले आपने जो पोस्ट लगानी है उसमें आपका काम शो होना चाहिए, यानी कि आपका वो अगर वो बैनर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो बैनर डिज़ाइन करके आपने उसके ऊपर अपनी जो भी सर्विस आप दे रहे हैं वो सर्विस शो होनी चाहिए। वो सर्विस आपकी शो हो रही होगी तो उसमें ज़ाहिर बात है फिर वो इंगेजमेंट होनी चाहिए। अगर वो आप ऐड भी दिखा रहे हैं, लोगों को ऐड शो हो रहा है, लेकिन उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं बन रहा। ठीक है, उसमें क्वालिटी नहीं है, उसमें जो आपने काम किया हुआ है उसमें क्वालिटी नहीं है, वो बंदे को अपनी तरफ खींच नहीं रहा, या उसके ऊपर जो आपने टेक्स्ट लिखा है कि उसमें आप बात अपनी बयान नहीं कर सके सही तरह से, तो भी जो है वो ऐड तो चलेगा लेकिन वो क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींच नहीं सकेगा। ठीक है, इसमें फिर ऑडियंस है, और अगर ऑडियंस भी आपने सही नहीं सेलेक्ट की तो भी आप तो ऐड चला देंगे। फेसबुक ने भी ऐड जो है वो आपके जारी बात है, जितने आपने पैसे लगाए हैं, जितने दिन का आपने बजट दिया है वो ऐड चला देगा फेसबुक भी। लेकिन उसमें क्या होगा, वो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या करना है आपने, एक तो ऑडियंस जो है वो ठीक चुननी है, और उसके बाद जो आपने जो अपनी जो पोस्ट लिखनी है, जो जिस भी पोस्ट को आप कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उस पोस्ट में आपने जिस तरह ये मैंने लिखा था, गेट अ कूल पोस्टर डिज़ाइन फॉर योर बुक प्रमोशन। ठीक है, बुक प्रमोशन के लिए जो है वो आप ये पोस्टर डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ जो है मैंने फाइवर का वो लिंक दे दिया इनको। अब जो भी लोग यहाँ पे जाएंगे तो ऐड की वजह से जो है वो लोग मेरे ऐड पे जाएंगे और उस पर फाइवर के गिग के ऊपर जाएंगे। ठीक है, और ये जो ना पेड प्रमोशन, यानी कि अगर वैसे भी मैं अगर ऐड नहीं भी चलाता हूँ इसको, तो भी मेरा जो पेज है उसके ऊपर ये जो मेरी पोस्ट लगी हुई है, ठीक है, साथ में फाइवर का लिंक भी है, और मैं इसको जहाँ भी कॉपी करके और भी फेसबुक के पेजेस में जो है वो शेयर कर सकता हूँ। तो जो भी बंदा आएगा जिसको अगर मेरा काम अच्छा लगेगा, ठीक है, कोई बाई करना चाहेगा, तो वो डायरेक्टली वो फाइवर की गिग के ऊपर आएगा, और वहाँ पे आके जो है वो उससे बात करेगा या मुझे डायरेक्टली ऑर्डर देगा। तो ये था तरीक़ाकार, यानी कि फेसबुक को यूज़ करते हुए आप किस तरह अपना पेज बनाएंगे, और पेज बनाने के बाद जो है वो अपनी जो सर्विसेज हैं उसको पोस्ट की शक्ल में वहाँ पोस्ट करेंगे। ठीक है, और अपने लिंक्स जो हैं वो फाइवर के वो वहाँ पे अपनी हर पोस्ट के साथ जो भी सर्विस आप दे रहे हैं उस सर्विस की पोस्ट लिखेंगे अच्छी सी। ठीक है, अगर वो मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी से भी आप 2-3 लाइन का जो है वो अच्छी पोस्ट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे। इसके ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे राइट अ शॉर्ट पोस्ट फॉर फेसबुक रिगार्डिंग बैनर डिज़ाइन सर्विस फॉर बुक प्रमोशन। ठीक है, जिस तरह ये अभी इसने काफ़ी लॉन्ग लिख दी, लेकिन ये जो जो शुरू की लाइंस होती हैं ये क्लाइंट को यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं। ठीक है, आदर्स यू आर यू रेडी टू ग्रैब अटेंशन एंड प्रमोट योर बुक लाइक अ प्रो। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि प्रमोट योर बुक लाइक अ प्रो। ठीक है, इसको एक हेडिंग दे सकते हैं। फिर उसके बाद है लेट्स मेक योर बुक लॉन्च अनफॉरगेटेबल विद अ कस्टम डिज़ाइन बैनर दैट स्पीक्स योर रीडर्स। ठीक है, या इतना ज़्यादा ना लिखें आप, लेट्स मेक योर बुक लॉन्च अनफॉरगेटेबल विद अ कस्टम डिज़ाइन बैनर। ठीक है, यहाँ तक आप जो लाइन लिख सकते हैं, यानी कि इतना आपका जो है ये हुक हुक भी कहते हैं इसको। ये जो टेक्स्ट लिखते हैं हम, ये ऐड कॉपी होती है। ठीक है, जो हम ऐड बनाते हैं, ऐड के लिए मेन हम टेक्स्ट लिखते हैं, वो टेक्स्ट होता है। ठीक है, इसमें से अभी अगर हम ये लिखते हैं प्रमोट योर बुक लाइक अ प्रो, ठीक है, इतना सा आप जुमला लिख के और नीचे आप अपना जो है वो फाइवर का लिंक दे देते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप जो है बुक की प्रमोशन के लिए जो बैनर्स बना रहे हैं। ठीक है, और अगर इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि जी प्रमोट योर बुक लाइक अ प्रो
और नीचे आप लिखते हैं कि लेट्स मेक योर बुक लॉन्च अनफॉरगेटेबल विद कस्टम डिज़ाइन बैनर, ठीक है। बैनर या पोस्टर या फ्लायर जो कुछ भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो आप जो है वो उसको एक तरतीब दे देंगे और टेक्स्ट थोड़ा सा लिख के और अपने जो सैंपल्स होंगे, एक इमेज लगाएं या 10 इमेज लगाएं आप, ठीक है। तो उसमें वो तस्वीरें ऐड कर देंगे अपने जो सैंपल्स होंगे और जो बैनर्स आपने बनाए होंगे, जो डिज़ाइन आपने बनाए या पोस्टर डिज़ाइन आपने बनाए, ठीक है। उसको आप पोस्ट कर देंगे साथ में। और जितने भी जो भी क्लाइंट्स होंगे, जो भी जिनको भी ऐड आपका शो होगा, अगर ऐड नहीं तो ये पोस्ट है, ठीक है। अगर ऐड ऐड भी आप चला रहे हैं तो अपनी पोस्ट का चला रहे हैं, ये पोस्ट यानी कि हमने लोगों तक पहुंचानी है। अब वो पेड तरीके से भी कर रहे हैं हम, और इसको जो है वो फ्री तरीके में क्या है कि वो आप जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाके अपने जो पोस्ट का लिंक है वो पोस्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे स्ट्राइक ना आए, यानी कि इस तरह के ग्रुप ना हो कि जहाँ पे वो ये पोस्ट करने ना दे, ठीक है। इसके लिए क्या है कि आप सर्च करेंगे जो स्मॉल बिजनेसेस के पेजेस हैं या इस तरह के आपकी जो है प्रमोट योर लिंक, या इस तरह जो फाइवर पे उस पे फेसबुक पे सर्च करेंगे तो उसके ऊपर ऐसे भी पेजेस हैं जहाँ पे लोग अपने पेजेस के लिंक और उसके जो है वो अपने बिजनेसेस के लिंक जो है वो पोस्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ आप अपना जो है पोस्ट का लिंक जो है पोस्ट करेंगे, और उसमें क्या होगा, जो भी लोग होंगे वो आपके पेज पे आएंगे। उसके आने के बाद जो है, या आपके जो गिग का लिंक दिया होगा उस लिंक पे जाएंगे और वहाँ जाके आपसे डायरेक्टली बात भी करेंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपके सैंपल्स को देखेंगे, ठीक है, आपकी फाइवर गिग को देखेंगे। और इसमें क्या होता है, रिलायबिलिटी होती है। जो बाहर के क्लाइंट्स हैं उनके लिए रिलायबिलिटी है कि वो फाइवर पे जब आते हैं तो उनको ये होता है कि यार ये नेटवर्क जो है वो ग्लोबली काम कर रहा है और नॉन नेटवर्क है, यानी कि जाना पहचाना नेटवर्क है, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर वो क्या करते हैं, अपने ऑर्डर्स जो हैं वो मतलब कि डायरेक्टली भी प्लेस करते हैं, और वो क्लाइंट से बात करके और जो उसका जो है आपका सेलर जो है उससे बातचीत करके जो है वो उसको फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये थी आज की क्लास। और इसमें आपको जो है ना फेसबुक पेज का थोड़ा सा बताया, ठीक है, किस तरह जो आपने पेज क्रिएट करना है, किस तरह जो है आपने अपनी जो गिग को बूस्ट करना है, यानी कि उसको जो है वो पेड तरीके से भी और वैसे भी जो आप उसका लिंक जो जब आपके पास आ जाएगा तो ऑनलाइन आप उसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में करें, ठीक है, वहाँ से जो है लोगों को अपने पेज के ऊपर लेके जाएं। और पेज के ऊपर आपने अच्छी अच्छी पोस्टर लगानी है, अपने डिज़ाइन लगाने हैं, जिससे लोग जो है वहाँ पे उनकी रिटेंशन बने, यानी कि वो वहाँ पे रुकें, आगे देखें और आपके सैंपल्स को जो है वो चेक करें और पसंद करें, ठीक है। अगर उनमें से भी किसी को कोई आपकी सर्विस चाहिए होगी तो या आपसे कुछ सीखना होगा तो वो आपसे सीखेगा। तो ये थी आपकी क्लास। और आप जो कोई सवाल है आपका तो आप ज़रूर पूछें। सर जी, ये जो व्हाट्सएप और ये फेसबुक मीटा जो है, मीटा ऐसे भी इस तरह जीपीटी की तरह वो सवाल कर सकते हैं? किस तरह? ये जो व्हाट्सएप में है ना, मीटा मीटा सिस्टम अभी आया है। जी जी। हाँ, उसी भी हम ये जीपीटी की तरह वो ये लिखवा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो भी यही है, वो एआई का टूल है। उसमें तो आप इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें जो है आप कुछ भी लिख भी सकते हैं, कुछ लिखवा भी सकते हैं। अच्छा अच्छा। लिखाई के लिए भी अच्छा है। और उसके ऊपर आप कोई इमेज का अगर कोई बयान करते हैं, मिसाल या लोगो डिज़ाइन आप करते हैं ना, उसके जी ऊपर आइडिया ले सकते हैं लोगों का भी। अगर उस लोगों के लिए आप लिखते हैं कि रिक्रिएट रेट्रो लोगो फॉर आइसक्रीम कंपनी, ठीक है, या आइसक्रीम शॉप, और उसका नेम आगे लिख देंगे, नेम ऑफ द शॉप जो है वो डाइनो आइसक्रीम, ठीक है। इस तरह नेम लिख दिया और उसके बाद जो है वो फिर वो आपको खुद ही लोगो बना के जो है ना वो दे देगा। तो उसके उससे फिर क्या कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, उस आइडियाज़ को जो है वो आप क्योंकि इलस्ट्रेटर पे तो हम काम जानते हैं ना, रिट्रेस करना। तो ट्रेसिंग जो है फिर वो अपने इलस्ट्रेटर पे कर देनी है, एक आइडिया मिल जाता है। यानी कि एआई से हमने आइडिया लेना है, एआई का लोगो जो है उठा के देना नहीं किसी को, एआई से आइडिया लेना है और उसके अंदर जो है फिर वो अपनी क्रिएटिविटी शामिल करके अपना एक नया लोगो बना के और वो अपने क्लाइंट को आपने देना है। ठीक है जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। जी जी अच्छा, ये लोगो वाला तो आपने गाइड कर दिया है कि हम आइडिया लेके उनसे और फिर हम उसको रीजनरेट करेंगे। अच्छा जी सर, जी यानी कि हमने सेम टू सेम लोगो की कॉपी तो नहीं ना करना, मीन्स के जैसे क्लाइंट है, फर्ज करें जैसे हम किसी वेबसाइट से बनवाते हैं लोगो सर। बहुत सी वेबसाइट्स है ना जहाँ पे हम लोगो डिजाइन वो हमें जी 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 बड़ा सामने जी बिल्कुल, जिस तरह उसमें भी फ्री हमें पिक के चेंजेस ऊपर भी पड़े करनी हुए हैं। चाहिए।
जी जी। या वो सेम का सेम वो हम दे सकते हैं? मिसाल के तौर सेम पे का कैमरे सेम, का ले लिया। सेम का सेम ना जी जी आप जी, दे तो जैसे सकते अपनी हैं, प्रोडक्ट की ऐसी। सेम का सेम आप दे सकते हैं, इसमें मना नहीं है। लेकिन मसला ये है कि कल अगर क्लाइंट वो लोगो कहीं देख लेता है, यानी कि ऑनलाइन एग्जिस्टेंस तो है ना उसकी, अगर वो लोगो कहीं देखता है तो क्लाइंट को जी तब जी, पता लगेगा कि हाँ यार मेरा लोगो यूनिक नहीं है, मेरा लोगो तो कॉपीड है यहाँ से। वो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो आपसे दोबारा आपके साथ ठीक काम नहीं है करेगा। सेम। ठीक है, लेकिन सर उसमें जो शेप्स बनी होती है, मिसाल के तौर पे मैंने कोई रेस्टोरेंट का लोगो देखा जिसमें बर्गर या जी जी। अच्छा, आपकी आवाज़ ना टूट कीमत रही है, वो समझ नहीं आ रही। कर दूं तो फिर उसका तो चल जाएगा ना, हम उससे शेप को रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने कहा शेप, जैसे कि कोई शेप्स हैं या कोई फायर का है या कोई बर्गर का इमेज है, तो उसको तो हम रिप्लेस कर सकते हैं ना सर, मतलब कि पूरा लोगो नहीं आ रहा है, हम जस्ट वो चीज जो हमें उसमें मिले वो हम टेस्ट करने के लिए ले लें। हाँ जी। सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, उसको आप यूज़ कर मैंने सकते कहा हैं। आवाज आ रही वो है जी सर जी आ आपको? रही, बिल्कुल आ रही। उसको आप यूज़ कर सकते हैं आप एलिमेंट के तौर पे, यानी कि लोगो के अंदर कोई चीज़ इस तरह की शामिल करते हैं जिस तरह आपने बताया कि एक एलिमेंट है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हम कुछ एडिटिंग कर दें तो जी बेहतर है, ठीक है। यानी कि अगर वो फायर का आइकॉन बना हुआ है, ठीक है, उस फायर के आइकॉन को जो है अगर कुछ नहीं तो आप जो है इसको मिरर कर दें, ठीक है। और अगर उसमें जी कुछ मज़ीद कोई चेंजेस है कि जो उसकी जो पीक बनी हुई है, ठीक है, वो जिस तरह फायर की, उसको आप डबल कर दें, उसमें एक जो है वो आप कट लगा दें, और कट लगाने के बाद एक छोटी पीक और एक बड़ी ओके पीक हो, ठीक है, ओके, इस तरह से। ठीक है ठीक है तो कुछ कुछ थोड़ी सी बीच में ना अल्ट्रेशन कर दें बस। ठीक है। और सर मुझे एक चीज और गाइड करें, आपको कुछ ये जो शटर स्टॉक है इसके वाले से कोई नॉलेज है? सर शटर स्टॉक पे जो इमेजेस लगाते हैं उसका कोई गाइडेंस दे सकते हैं थोड़ी सी? शटर स्टॉक पे क्या नाम है, सेल करने के लिए इस तरह लगाते हैं। उसमें ये होता है कि वहाँ पे उनके क्राइटेरियाज होते हैं, अगर आप इमेज बनाते हैं, इमेज जैसे बना वो के जो जो है। उसके स्टॉक के उसमें जाते हैं ना। यस सर। सर वो इमेज साइज जो वो बताते हैं वो 3000 पिक्सल्स बताते हैं, तो वो फिर हमने इलस्ट्रेटर के ऊपर हमने पिक्सल्स में जाके 3000 बाय 3000 लिखना है, इस तरह करना है, मतलब उसको रीसाइज कैसे करना है? फर्ज करें मैं एआई से कोई इमेज आती हूँ तो वो मैं डायरेक्ट बना के अपलोड कर सकती हूँ, या उसमें भी चेंजेस करनी है, या थोड़ा सा अगर गाइडेंस मिल जाए आपसे? शटर स्टॉक के ऊपर जो है ना वो आप एआई इमेजेस नहीं दे सकते, वो आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी जो है ना आपने अपनी वो देनी होती है आगे। उसमें फिर ये होता है कि अगर एआई से आप जनरेट करवा भी रहे हैं, लेकिन एआई के अंदर आपने अगर फिर दोबारा मैं उसको क्रैक करना है खुद से। जी जी, हमारे उसे साथ कैसे एक ग्रुप करेंगे? ग्रुप में ना एक लड़का है, उस्मान नेम का है, ठीक है। अगर जी आप सर। कहेंगी तो आपको जो है जी ना जी, वो उनका कांटेक्ट जो है ना वो दे दूंगा। वो मेरे ख्याल में शटर स्टॉक पे ना काम करते हैं, यानी कि ठीक अपने है सर। जो इमेजेस जो है ना वो वहाँ पे अपलोड करते हैं। तो वो भी यही बताते हैं कि क्राइटेरियाज जो है ना इनके ठीक बहुत है टफ सर। है, यानी कि उनको फॉलो करना होता है। फॉलो होने के बाद जो है फिर वो अलाउ करते हैं कि आपकी कोई इमेज जो है ना वो पहले पास करते हैं, पास होने के बाद वो पब्लिश होती है वहाँ पे। सर कुछ लोग ये कहते हैं कि वो ना, मैंने असल में आपसे ये क्वेश्चन इसलिए किया है क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि मिड जर्नी की जो है ना वो आप ले लें सब्सक्रिप्शन, और फिर हम्म। वहां से आप एआई इमेजेस बनाएंगे ना प्रॉम्प्ट डाल के, तो वो इमेजेस जो है ना आप शटर स्टॉक पे लगाएं तो उनमें से कोई ना कोई एक आधी जो है ना वो सिलेक्ट कर ही लेते हैं वो। नहीं, उसमें तो उसमें वो ये है कि आप मुझे किसी भी रिसाइज करना नहीं समझ आ रही। रिसाइज ये होता है कि आपने जो पहली जो उसकी डायमेंशन सेलेक्ट करनी है ना, एक तो जो इलस्ट्रेटर में तो कोई मसला नहीं है, वो तो मेरा ख्याल छोटी इमेज भी बना के आप उसको रिसाइज करके बड़ी इमेज कर सकते हो, तो कोई मसला नहीं है। तो उसमें क्या है कि जो ठीक है सर। जब आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं ना, रेजोल्यूशन होती है जिस तरह 1500 बाई 1500, तो उसको जो है वो आप अगर थ्री हाँ थाउजेंड बाई जी थ्री सर। थाउजेंड करते हैं तो 3000 के ऊपर जो उसके जो पिक्सल पर इंच जिस तरह डीपीआई जो सेलेक्ट करते हैं,
रेजोल्यूशन, उसके अंदर फिर वो जी आप सर। जो है उसे जी कर देंगे, यानी कि जिस तरह 72 है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। इसका कोई इशू है थोड़ा सा, इसको जो है ना वो ठीक है सर। क्लियर करते हैं तो फिर वो अलाउ करते हैं आपकी इमेज को। वो मैं आपको आपको ना कांटेक्ट दूंगा, या उनसे पूछ के बता दूंगा ये किस तरह क्राइटेरिया इसका है क्या, ठीक है, या कांटेक्ट दूंगा तो आपका रब्ता ठीक है करवा सर। दूंगा, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। वो मतलब कि हमारे साथ ही थे ग्रुप में, इसमें जो था नहीं, क्या नाम है, अख्तर हुसैन साहब का जो ग्रुप था, जी जी। इसमें भी, हाँ इसमें भी हमारे साथ ही सर रहे ये जो उस्मान भाई। स्टॉक, जी जी। जी सर, ये स्टॉक इमेजेस वाला कहते हैं काम तो मतलब कि जेन्युइन है। सिर्फ इसमें जो इशू आता है ना सर, वो यही आता है कि ना अकाउंट किसी वजह से बैन कर दें तो फिर वो पेमेंट अगर आपकी जो है $100 कंप्लीट नहीं हुए तो वो फिर स्टक हो जाती है, वो नहीं मिलती। तो ये पता नहीं अब फिर क्या, मुझे इसके बारे में फिर मैं उस्मान भाई से पूछूंगी फिर वो वो क्या वही गाइड वही करते है, हैं। इसमें इसमें वायलेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अगर वो बंद कर रहे हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो फाइवर भी है ना, फाइवर का प्लेटफॉर्म जो है ना, वो आप काम करने से पहले उस प्लेटफॉर्म को पढ़ें, सीखें कि अगर ये मैदान में आप जी सर। उतरने लगे हैं, इस मैदान के रूल्स क्या हैं, ठीक है, इसमें खेलना किस तरह है, क्या जी क्या सर। करना है, क्या क्या उसमें जो है वो फाउल्स हैं। अगर फाउल्स को आप पढ़े बिना जो आप काम शुरू कर देंगे और आप जीतने वाले होंगे और उस टाइम आपसे फाउल हो गया, तो जी। आपका तो सारी सारी मेहनत ज़ाया चली गई। जी सर। ठीक है, फाइबर का अकाउंट है जी मेरा सर। मेरा था अभी लेवल 1 पे अकाउंट था, ठीक है, जो मेरा जो बैन हुआ पिछला, इससे लेवल 1 के ऊपर मेरा जी अकाउंट सर। था, मेरे पास बहुत अच्छे कस्टमर्स थे, ठीक है, क्लाइंट्स थे। और मसला गलती क्या थी मेरी ठीक कि है। मैंने किसी भी क्लाइंट का जो है वो उसको पर्सनली, यानी कि एक एक दो क्लाइंट थे वो जो पर्सनली उनको मैं लेके गया हूँ, अदरवाइज जो है वो क्लाइंट्स जो थे वो मुझसे ठीक। कोई भी किसी का कांटेक्ट नहीं था, ठीक है। अब वो मुझे मसला क्या हुआ, जैसे ही मतलब कि ठीक मेरा है सर। अकाउंट ब्लॉक हुआ तो मेरा सारा काम खत्म हो गया, बंद हो गया, ठीक है। उसमें क्लाइंट मेरे इतने अच्छे थे, यानी कि वो मुझे रेगुलर काम जी। देने वाले थे। हाँ अब मैं न्यू अकाउंट में फिर मैंने जी। अब हाँ क्या जी। काम किया है कि यानी मैं, आप सजेस्ट करते हैं कि जो क्लाइंट आएंगे। जी 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 आप जी। बोलें। जी ठीक है जी सर, आप बताएं। सर मतलब आप ये सजेस्ट करते हैं कि अगर हमारा यानी कि गिग उसमें चल जाती है और हम हमारे पास ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं, जितने भी क्लाइंट्स आए हम उनका एक वो डाटा मेंटेन कर लें, सो दैट इन फ्यूचर अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो हम उससे रब्ता दोबारा कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आप न्यू अकाउंट भी बनाते हैं फाइवर का, तो आप उनसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जी जो सर्विसेज वो मतलब इस तरह थी, तो या कुछ भी है, तो ये मेरा न्यू अकाउंट है, अगर इसके अंदर मतलब कि उनको ये न्यू अकाउंट नहीं बताना, उनको ये बताना कि मैं अपनी सर्विसेज जो है यहाँ पे भी सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है। इस तरह जो है ना वो आप क्लाइंट्स को जो है वो मतलब कि डायरेक्टली, क्योंकि फाइवर के ऊपर आपके फाइवर के ऊपर मैसेज नहीं करना आपने कि मैं वही क्लाइंट हूँ या मैं वही सेलर जी हूँ, ठीक है। आपने, क्योंकि आपके पास कांटेक्ट आ ठीक गया है। होता है, ठीक। उनका ईमेल आ गया है या उनका जो है वो कई लोगों की हम लोग जिस तरह वो फेसबुक के जो बैनर्स बना के दिए या फेसबुक की कोई पोस्ट बना के दी है, ठीक है, उसके साथ क्या होता है कि फेसबुक का पेज आपके पास आ जी जाता है, उसका फेसबुक का अकाउंट आ गया आपके पास, ठीक है। वो आप सेव कर लेंगे, इन फ्यूचर जो ठीक है। आपकी उसकी फेसबुक की जो पोस्ट है वो लाइक करते रहते हैं, ठीक है। आपका उनके साथ रिलेशन बन जाता है बड़ा अच्छा। ठीक है। तो इस तरह आप उसके साथ जो है ठीक है, कंटिन्यू रख हमने सकते हैं उनको क्लाइंट्स के फेसबुक साथ। पर लेके जाना मतलब, सर हमने नहीं उनको लेके नहीं फेसबुक जाना पर है, लेके लेके नहीं जाना जाना, है। उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स देखे ना, हर बंदे का फेसबुक पे भी अकाउंट है, लिंक्डइन के ऊपर भी अकाउंट है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक है। जब क्लाइंट्स क्लाइंट्स के साथ आप काम ठीक। करते हैं उनके रिगार्डिंग, अगर कोई सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया का जो हैंडल होगा या उसकी वेबसाइट जो होगी वो आपके पास आ गई, उसके उसके ठीक है। साथ साथ जो अगर ईमेल अगर आपको देता है तो वो ईमेल भी अगर आ गई आपके पास, तो आपने वो कांटेक्ट जो है वो सेव कर लेना है, ठीक है, अपने पास। और उसके साथ टच में रहना, यानी कि कोई आपने नई नई गिग बनाई है, न्यू सर्विस कोई बनाई है, तो उसकी ईमेल जो है वो आप सब जितने भी आपके क्लाइंट्स होंगे सबको जो ईमेल कर देंगे कि ये जो मैं नई सर्विस देने लगा हूँ, यानी कि मैंने सर ये जो इसमें डिग्री की है अपनी, मिसाल के तौर पे एआई के प्रॉम्प्ट से जिस तरह हम लोग करते हैं कि एआई इमेज क्रिएटर, ठीक है, कि ये एआई इमेज क्रिएशन जी जो है ना वो मैंने इसकी लर्निंग की है, ठीक है, अब जो मैं ये सर्विस दे रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली गो टू माई गिग एंड चेक माई गिग सैम्पल्स, या जिस तरह भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो फिर लोग क्या करेंगे कि वो आपकी जो गिग पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ से अगर वो ठीक है। उनको चाहिए होगा काम तो आपसे करवाएंगे, लेकिन अगर वैसे भी चेक करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा ही होगा कि लोग जो है वो गिग के ऊपर आ रही है, ट्रैफिक आ रही है, वो जेन्युइन ट्रैफिक होगी सारी। तो सर वो मतलब अगर फाइबर वाले कौन से क्लाइंट है जो अगर अकाउंट बैन होता है उनसे रब्ता करना, तो फिर उनके प्रोफाइल, ये जो हमने जो डाटा अपने पास बनाया होगा उसके थ्रू हम उनकी प्रोफाइल पे जाएंगे, वहां से फिर हम उनके फेसबुक वगैरह पे जाके वहां से रब्ता करेंगे। जो आपने उसका जितना भी प्रोफाइल बनाई हो आपने वो जो बनाया होगा ना फाइबर के, डाटा,
वो डाटा आपने फाइवर का नहीं बनाया, क्योंकि फाइवर तो के अलाउ फाइवर ही नहीं के जो करता आपको अकाउंट कांटेक्ट करने के अकाउंट लिए। है। फाइवर आपको अलाउ नहीं करता कांटेक्ट करने के लिए। हाँ जी, ठीक आपने ठीक है। डाटा बनाना है कि आउट ऑफ फाइवर हाँ उनके जी। कांटेक्ट क्या है। आउट ऑफ फाइवर जो है वो उसका जिस तरह इंस्टाग्राम का हाँ, ये अकाउंट है तो कैसे सर इंस्टाग्राम का हमें अकाउंट क्या है। मिलेगा? जी, सर ये वो जो ये आपने वो जब जो क्लाइंट्स के साथ उनकी काम करना है ना, प्रोफाइल होगी उस ये जब यानी आपने कि एक क्लाइंट्स के लोग साथ काम फाइवर की। करना है तो क्लाइंट्स जो है वो जी। आपको बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप उसी के रिगार्डिंग आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने अगर किसी क्लाइंट का जो है वो बैनर डिज़ाइन किया है, तो मैंने उससे पूछा कि आपका कोई फेसबुक का पेज है कि जी। जिसके ऊपर ये पोस्ट करना है, या जहाँ पे भी मैं उसके उसके रिगार्डिंग जो है वो आपको आपकी पुरानी पोस्ट के हिसाब से जो इसका जो कलर वगैरह कर दूँ, ठीक है। तो उसने लिंक सेंड किया कि जी ये मेरा फेसबुक का पेज है, ठीक है। वहाँ से पेज से ठीक है। जो आपको उसका यूज़र नेम मिल गया, वो आपने अपने पास डाटा ठीक है। मेंटेन करना सेव कर लिया, ठीक है। इन फ्यूचर अगर खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट बैन होता है या कुछ भी मसला बना, या आपके पास ऑर्डर कम हो गए जी, ऑर्डर नहीं आ रहे, ठीक है। तो आप जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं, जिस तरह आपका आपको व्हाट्सएप के ऊपर सॉरी फाइवर के ऊपर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, दोबारा उनको मैसेजेस करते हैं कि इज़ देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो है वो से मैसेजेस जो है वो इस तरह भी कर सकते हैं, और एक ईमेल अच्छी सी लिख के और उसमें लिख सकते हैं कि जी जो आजकल जो है वो मेरा काम जो है वो डाउन है, या कुछ भी नहीं इस तरह की कोई बात लिख के। तो उनको ये कह सकते हैं कि अगर आपको मेरी कोई सर्विस जो है वो रिक्वायर्ड है तो मुझे बताएं ज़रूर, ठीक है। वो आप जो है उनको डायरेक्टली ईमेल अगर आपके पास मिल जाता है ईमेल कर दें, अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट है वहाँ मैसेज कर दें, फेसबुक का अकाउंट है तो फेसबुक पे जाके मैसेज कर दें, ठीक है। वहाँ पे मैसेज करके आपने फाइवर का हवाला ज़रूर देना कि मेरा मैं आपके साथ आपके साथ काम किया था। जो भी जो प्रोजेक्ट था जी, प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर लोगो डिज़ाइन है, अगर मैंने वायोबोन का लोगो डिज़ाइन किया, ठीक है, तो मैं वहाँ पे लिखता हूँ जी मैंने जो है ना आपका वायोबोन का जी। लोगो डिज़ाइन किया था, ठीक है, फाइवर के ऊपर। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अभी अगर आपको कोई और सर्विस चाहिए या कोई और लोगो डिज़ाइन करवाना चाहते हैं या न्यू कोई काम करवाना चाहते हैं तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं, ताकि जो मैं आपसे जो है वो आपको अपनी सर्विसेज जो मज़ीद जो दे सकूँ। इस तरह करके आपने उनको जो है वो मैसेज करना जी, है, ठीक है। ठीक। चाहे चैट जीपीटी से लिखवा लें, चाहे खुद से लिख लें, छोटा सा मैसेज लिखें, ठीक है। उसके अंदर जो है वो सारी अपनी डिटेल बता के और उनको पोस्ट करें। तो इसमें ये चांसेस होते हैं कि ओल्ड क्लाइंट्स के साथ जो है ना कोई काम करने से कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये यही तरीका कार है कि जब आप लेवल 2 पे आते हैं ना, तो फाइवर क्या करता है, लेवल 2 पे आने के बाद जो सेलर्स हैं ना उनको डाउन करता है थोड़ा सा, उनको नीचे ले जाता है। उनको नीचे ले जाने का मकसद क्या होता है कि फाइवर कहता है कि इसके पास क्योंकि 10 यूनिक क्लाइंट्स होते हैं ना जो लेवल 2 के लिए, कि 10 पास आ चुके हैं, 10 इसको सेलर्स मिल चुके हैं। तो 10 सेलर्स के साथ ना इसकी अच्छी खासी ठीक नो है। हो गई होगी, अच्छी रिलेशनशिप इसका बन गया है। तो ये इनके साथ ना काम करता करता रहेगा खुद ही। अब वो क्या करता है, जो न्यू सेलर्स हैं उनको ऊपर फिर लेके आने की कोशिश करता है कि फाइवर उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। अच्छा, जो लोग फिर ऑर्डर ले रहे होते हैं लगातार, ठीक। जिनके पास क्यूज में ऑर्डर लगे हुए होते हैं, लेवल 2 वाले बंदे जो हैं, ठीक है, वो जैसे जैसे ऑर्डर पोस्ट ठीक। फुलफिल कर रहे होते हैं, वो दोबारा बूस्ट होके ऊपर आते जाते हैं, ठीक है। अगर फाइवर ने उनको डाउन किया भी होता है तो अपने वर्किंग की वजह से ठीक है। वो जो अप हो रहे होते हैं खुद ब खुद ही। इस तरह जो वो टॉप पे ही रहते हैं ज़्यादातर जो है लेवल 2 के, या टॉप रेटेड है, इस तरह। तो सर ऑर्डर जो है वो फाइबर ऑर्डर का क्या? टेलीग्राम मैंने कहा सर अगर क्लाइंट का ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमने उसको फाइवर पे ही मतलब कि ऑर्डर कंप्लीट करके सेंड करना ना। बाज़ क्लाइंट होते हैं ना जो हाफ काम करने के बाद कहते हैं कि हमें टेलीग्राम पे आके करके दो और इधर उधर, वो तो नहीं ना करना। नहीं नहीं, टेलीग्राम वाला जो है ना सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। वो आपसे वहाँ पे काम लेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फाइवर के ऊपर ही डील करनी है उनको, जो है ना हाँ फाइवर जी पे सर। ही ऑर्डर फुलफिल करना है। ये पैसे काटता है फाइवर, लेकिन जो है ना वो आपको ये रिलायबिलिटी होती है कि ठीक है आपके सर। साथ स्कैम नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं। और और जो सर अगर ओरिजिनल मैं क्लाइंट्स हैं, अपवर्क या किसी और इस पे जाने। जी। जी जी वो सर। बहुत से प्लेटफॉर्म है, वो guru.com है, अपवर्क है, ठीक है। उसके बाद जो है वो पीपल पर आवर है। उसके बाद freelancer.com है, ठीक है। वो तो आपकी जो ये बेस जो बन जाएगी ना, मतलब कि फाइवर के ऊपर एक बेसिक जी। चीज़ है, आपको समझ आ जाएगा ठीक है। कॉन्सेप्ट के है क्या फ्रीलांसिंग। उसके बाद जो है वो आप अपवर्क पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे फ्रीलांसर के ऊपर भी काम कर जी। सकते हैं। मेन चीज़ है आपकी पोर्टफोलियो, ठीक है, जो अभी तक किसी बच्चे ने भी नहीं सही तरह बनाया। ठीक है। उसमें क्या है कि पोर्टफोलियो जो है ना वो आपका काम करता है, ठीक पोर्टफोलियो की वजह है। से ही आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आपका प्रीवियस काम जो क्लाइंट देखते हैं, ठीक है, वो उसमें उनका इंटरेस्ट बनता है। तो वो खुद ब खुद ही जो है ना वो आपको
कांटेक्ट करते हैं, आपके जो भी आपने लिंक दिया होता है उस लिंक पे जाते हैं, ठीक है, आपसे फिर वो बातचीत करते हैं, बाय करते हैं आपसे सर्विसेज, क्योंकि वो आपका काम देखते हैं, तो काम उनको ज़ाहिर बात है जब पसंद आएगा तो फिर खुद ब खुद ही वो बाय करेंगे उसको। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए क्लास को फिर एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो एक दो सेशन और होंगे, ठीक है, उसमें जो है वो आपको मज़ीद जो है वो मैं तो कह रहा था कि अकाउंट सेटअप जो है ना वो करते हैं, किसी का जो है अकाउंट सेटअप सही तरह से आप मतलब कि आप लोग दिखाएं अपने अकाउंट्स के आपने क्या क्या कुछ किया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग करेक्ट करें और उसको जो है ना उसकी बेस बना के, तो जिस तरह आपने सजेशन दी थी कि जो ऑर्डर्स जो है वो आपस में यानी कि एक दूसरे को जो है वो ऑर्डर करके और ऑर्डर करना भी सीख जाएंगे और ऑर्डर डिलीवर करना भी मतलब पता लग जाएगा सबको, ठीक है। तो वो अब तक जो है वो गिग्स जो है वो मतलब कि कुछ मैं कह रहा था कि गिग्स इस तरह की बना लें कि जो वाकई जो है ना प्रोफेशनल गिग्स हों, ठीक है, उसके अंदर फिर क्या कि आप एक दूसरे को ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर करने के बाद जो है उसको फुलफ़िल करके और सबमिट करके और रिव्यू करके, ठीक है, उसमें आप इंटरनली जो है उसको उसका देखेंगे कि फाइवर में होता किस तरह है ये। तो वो बस आप लोग इसको कंप्लीट करें, अपनी गिग्स को कंप्लीट करें, अपने पोर्टफोलियोज बनाएं, ठीक है, और उसके बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह जो है वो उसको ये वाला प्रोसेस जो करेंगे, ठीक है, एक दो सेशन इंशाल्लाह करेंगे और उसमें अगर आपको कोई मेन किसी चीज़ की समझ नहीं आई है वो मुझे बताएं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो है ना वो उस टॉपिक पे कर लेंगे। आप लोग मैसेजेस करें ग्रुप में और जिसका मतलब कि ज़्यादा होगा कि इस बारे में जो है हमें समझा दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है ना उसके ऊपर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।